हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सैम्पलिंग थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग प्रोसेस बताई थी, सैम्पलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था, नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल, सारी चीजें बता दी थी। तो आज अपन इसका प्रूफ देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या कहलाती है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। लेकिन ये सैम्पलिंग हम इस तरीके से करते हैं कि हम अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से वापस अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को रिकवर कर सकें। ठीक है, तो कब हम अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे? जब हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा जिसको हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया था वो हमारा एक बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा। अब ये बैंड लिमिटेड सिग्नल्स क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सिग्नल जिनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें नॉन जीरो वैल्यू देता है एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। जैसे कि ये अगर हमारा एक मैसेज सिग्नल है, ये हमारा एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है अगर, तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से आप कह सकते हो कि ये हमारी एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ये हमें नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, आप देख रहे हो। उसके बियॉन्ड हमें यहाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जीरो वैल्यू मिल रही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम ओमेगा इक्वल टू जीरो फॉर ओमेगा इज ग्रेटर देन प्लस माइनस ओमेगा एम। प्लस माइनस ओमेगा एम के इस साइड और इस साइड हमें जीरो वैल्यू मिलेगी और इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में ही हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो उसको हम कहते हैं बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो अगर हमें अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में वापस चेंज करना है तो हमारा जो मैसेज सिग्नल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक बैंड लिमिटेड सिग्नल होना चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें एम टी का एम ओमेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो मिल गया। अब ये सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं? तो ये सैम्पलिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पलर। ठीक है, सैम्पलर एक हमारा ऐसा डिवाइस होता है जो मल्टीप्लायर की तरह वर्क करता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना मैसेज सिग्नल देते हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से। ठीक है, और इस मैसेज सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कराते हैं अपने एक इम्पल्स ट्रेन के साथ। ये इम्पल्स ट्रेन हमारी कहलाती है सैम्पलिंग पल्स। इसमें हमारे पास बहुत सारी इम्पल्स होती हैं जो हमारे मैसेज सिग्नल से सैंपल कलेक्ट करती हैं। यानी इस इम्पल्स ने एक सैंपल कलेक्ट किया, इस इम्पल्स ने हमारा दूसरा सैंपल कलेक्ट किया, इस इम्पल्स ने हमारा तीसरा सैंपल कलेक्ट किया एंड सो ऑन। ये इम्पल्स जो हैं वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे सैंपल कलेक्ट करती हैं हमारे मैसेज सिग्नल से। ये जो इंटरवल होता है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग इंटरवल या फिर सैम्पलिंग पीरियड। ठीक है, और ये जो सैम्पलिंग लेने की फ्रीक्वेंसी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफएस से। ये कहलाती है हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये हमारा कहलाता है सैम्पलिंग इंटरवल। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक अपना सैंपल सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलता है जो होता है एमटी डॉट सीटी। और ये जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो फॉलो करता है एनवलप ऑफ द मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल के एनवलप। तो ये कहलाती है आपकी पूरी सैम्पलिंग प्रोसेस। अब मैथमेटिकली सीटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीटी इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा टी एन माइनस टीएस, जहां पे टीएस मैं आपको बता चुकी हूँ 10 सैंपल के बीच का ड्यूरेशन कहलाता है हमारा सैम्पलिंग पीरियड या सैम्पलिंग इंटरवल। यहाँ पे एन की हम डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें इम्पल्स की वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे एन इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब इम्पल्स प्रेजेंट एट टी इक्वल टू 0। एन इक्वल टू 1 का मतलब है डेल्टा टी माइनस टीएस। ये हमारी यूनिट इम्पल्स है, मतलब इम्पल्स प्रेजेंट एट टी एस। एन इक्वल टू 2 का मतलब है डेल्टा टी माइनस 2ts। इट मीन्स इम्पल्स प्रेजेंट एट 2ts। एन इक्वल टू -1 मतलब है डेल्टा टी प्लस टीएस।
इम्पल्स प्रेजेंट है माइनस टीएस। तो इस तरीके से हमें इम्पल्स की वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, तो इम्पल्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यू सिग्नल है वो क्या है, st इज इक्वल्स टू mt डॉट ct है। ठीक है, हमें अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैसे मिला, जब हमने अपने मैसेज सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये नया सिग्नल बन गया। इस सिग्नल का अगर हमें फोरियर रिप्रेजेंटेशन करना है तो इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। तो इसका हमें लेना पड़ेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा इसका, एस ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एम ओमेगा डॉट सी ओमेगा। ठीक है, एम ओमेगा हमें मालूम है इस टाइप का था, हमने ऑलरेडी निकाला था। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंड लिमिटेड मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पे ये आया था माइनस ओमेगा एम टू ओमेगा एम, ये एम ओमेगा, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। ठीक है, तो ये तो हमारा एम ओमेगा का फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें सी ओमेगा निकालना है। तो सी ओमेगा हम कैसे निकालेंगे, सीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म करके। तो सीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये आ जाएगा सी ओमेगा, ये आपको मिल जाएगा ओमेगा एस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, ये हमारा सी ओमेगा निकल आया। ठीक है, अब हम एम ओमेगा तो हमारे पास ऑलरेडी है, सी ओमेगा की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो एस ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई। एम ओमेगा को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें उसका ग्राफ मालूम है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने रफ नोटबुक में साइड में। डॉट सी ओमेगा क्या है, ओमेगा एस समेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, ये हमारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें से हमारा ओमेगा एस बाहर निकल आएगा तो ओमेगा एस 2 पाई, इसको आप लिख सकते हो एम ओमेगा डॉट समेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये होता है हमारा 1/ts, तो इसको आप 1/ts लिख सकते हो ये। फिर इसको यहाँ पे लिख लीजिए एम ओमेगा समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। ठीक है, ये मैं रब करती जा रही हूं, आप नोट कर लेना। अब इसको आप रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1/ts, इसको समेशन के अंदर ले लीजिए, समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एम ओमेगा डॉट डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म की कि अगर हमारे पास xt डॉट एम टी माइनस एन टी एस होता है तो ये क्या हो जाता है एक्स टी माइनस एन टी एस, ये हो जाता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप लग सकते हो 1/ts समेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एम ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, ये हमने रिड्यूस कर लिया। अब अपन एन की डिफरेंट वैल्यू रख के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन की डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फाइंड करते जाइए। सबसे पहले एन इक्वल टू 0 के लिए हम फाइंड करेंगे एस ओमेगा, 1/ts, ये क्या आ जाएगा एन इक्वल टू 0 के लिए एम ओमेगा, तो यहां लिख लीजिए एम ओमेगा, ये एन इक्वल टू 0 के लिए है। अब एन इक्वल टू 1 रखोगे, 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एम ओमेगा माइनस ओमेगा एस, ये फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट। तो जब हम एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा एम ओमेगा माइनस ओमेगा एस। फिर हम एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो आ जाएगा एम ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस, प्लस जब एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो एम ओमेगा माइनस 3 ओमेगा एस। ठीक है, इसी तरीके से जब हम
n इक्वल टू -1 रखेंगे तब क्या आएगा, n इक्वल टू -1 रखने पे आएगा m ओमेगा प्लस ओमेगा s। फिर n इक्वल टू -2 रखने पे आएगा m ओमेगा प्लस 2 ओमेगा s। तो इस तरीके से हमें इनफाइनाइट यहाँ पे और कंपोनेंट्स मिलते जाएंगे, n की वैल्यू बढ़ाते जाओ और इस डायरेक्शन में भी। अब इससे हम अपना फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ जो है वो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 के लिए हमारा m ओमेगा आएगा। m ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज सिग्नल। मैंने आपको ये बताया था, m ओमेगा कुछ हमारा इस टाइप का था, माइनस ओमेगा m से ओमेगा m, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे n इक्वल टू 0 के लिए, ये माइनस ओमेगा m से ओमेगा m, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है हमारे मैसेज सिग्नल का। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, m ओमेगा माइनस ओमेगा s। इसका मतलब है हर बार हमारा जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो राइट साइड शिफ्ट होगा बाय ओमेगा s से, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा आपका ये वाला डोमेन, उसका ये वाला जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो होगा ओमेगा s माइनस ओमेगा m, और ये वाला होगा ओमेगा s प्लस ओमेगा m। इसी तरीके से हमको एक यहाँ पे भी मिलेगा, ये होगा ओमेगा s माइनस 2 ओमेगा m, और ये होगा ओमेगा s प्लस 2 ओमेगा m। इसी तरह हमें यहाँ पे भी और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है s ओमेगा का। इसमें हमें यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बीच में ये गैप मिल रहा है, इसको गैप को हम कहते हैं गॉड बैंड, ठीक है। और अगर हमें दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बीच में गॉड बैंड मिलता है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता, बहुत इजीली हम अपने मैसेज सिग्नल को इस सिग्नल से रिकवर कर लेंगे। अब अगर हमारा ये वाला जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए और ओमेगा m इक्वल टू ओमेगा s माइनस ओमेगा m हो जाए, यानी ओमेगा s माइनस ओमेगा m इक्वल टू ओमेगा m के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाला पॉइंट यहाँ पे कोलाइड करेगा, तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये हो जाएगा माइनस ओमेगा m, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा m, और प्लस ओमेगा m क्या है, ओमेगा s माइनस ओमेगा m के इक्वल है, मतलब ये दोनों पॉइंट हमारे मर्ज हो गए। इसी तरह ये दोनों पॉइंट हमारे मर्ज हो जाएंगे, तो हमें इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा। जब इस टाइप का ग्राफ मिलेगा तब भी आप अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सकते हो। अब अगर हमारा ये वाला पार्ट थोड़ा और इधर आ जाता है, यानी ओमेगा s माइनस ओमेगा m इज स्मॉलर देन ओमेगा m हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला पार्ट इधर आने लगेगा, ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा, ऐसा। तो ये कहलाती है सिग्नल ओवरलैपिंग, और अगर ये ओवरलैपिंग होगी तो हम अपना ओरिजिनल सिग्नल रिकवर नहीं कर पाएंगे। और यही कहती है हमारी सैम्पलिंग थ्योरम कि हमारी जो सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm होनी चाहिए, जहां fs इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और fm इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। क्योंकि मैसेज सिग्नल में हमारे पास कई फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं, जैसे कि 100, 200, 300, 500, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हम कंसीडर करेंगे। और अगर हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm होगी, तभी हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे अपने सैंपल सिग्नल से। तो यही हमारी सैम्पलिंग थ्योरम है। और अब अपन सैम्पलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारी सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो सैम्पलिंग थ्योरम कहती है ए सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैंपल। मान लीजिए हमारा ये मैसेज सिग्नल है, जब हम उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज करते हैं तो जो हमारा सैंपल सिग्नल होगा वो बेसिकली एक डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे मैसेज सिग्नल का, एंड कैन बी रिकवर बैक फ्रॉम सैंपल्स। और इस सिग्नल से हम अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को यानी मैसेज सिग्नल को इजिली रिकवर कर लेंगे। किस कंडीशन में, व्हेन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। ठीक है, हम अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को यानी मैसेज सिग्नल को तभी रिकवर कर पाएंगे जब हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके ट्वाइस के ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्यों कहा? क्योंकि हमारे मैसेज सिग्नल में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि 100 फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 200 हो सकती है, 300, 500 हो सकती है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे हम उसी को कंसीडर करेंगे। अगर इसको हम ओमेगा के टर्म्स में कहीं कहीं लिखा होगा तो ओमेगा के टर्म्स में लिखोगे तो क्या आएगा? ओमेगा एस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 ओमेगा एम। दोनों का मतलब सेम है। तो होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। सैम्पलिंग रेट क्या कहलाता है, नाइक्विस्ट इंटरवल क्या कहलाता है, नाइक्विस्ट रेट क्या कहलाता है, वो सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।